गुड इवनिंग दोस्तों, स्वागत है आपका 27 अक्टूबर 2023 आपकी अपनी फूल पत्ती वाली क्लास में, जिसमें चर्चा करेंगे रोज की तरह करंट अफेयर से जुड़े 10 महत्वपूर्ण सवाल जो आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए काफी महत्वपूर्ण होने वाले हैं। दोस्तों, यदि आपने हमारे पिछले करंट अफेयर के वीडियोज नहीं देखे हैं तो वो भी आप जरूर से देखें, जिसका लिंक इस वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। वीडियो के लास्ट में जो कल के 10 क्वेश्चन है हम उनका भी रिविजन करने वाले हैं, इसलिए आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। वीडियो काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। दोस्तों, यदि आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें। यदि आपको वीडियो पसंद आता है तो प्लीज वीडियो को लाइक भी करें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में यूरोपीय संघ और भारत का संयुक्त नौसेना अभ्यास कहां हुआ है? तो हाल ही में यूरोपीय संघ और भारत का संयुक्त नौसेना अभ्यास है, इसका आयोजन गिनी की खाड़ी में हुआ है। ये भारत और यूरोपीय संघ का पहला नौसैनिक अभ्यास है और इसमें भारत की तरफ से आईएनएस सुमेधा के द्वारा भाग लिया गया है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। यदि यूरोपीय संघ के बारे में बात करें तो यूरोपीय संघ की स्थापना है जो 1957 में रोम की संधि से इसकी स्थापना होती है। वर्तमान में इसमें 27 सदस्य देश है। पहले इसमें 28 सदस्य देश थे। जो ब्रिटेन है ये यूरोपीय संघ से अलग हो गया है, जिसे ब्रेक्जिट कहा जाता है। यूरोपीय संघ है, इसका हेडक्वार्टर है जो ब्रुसेल्स बेल्जियम में है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। कुछ महत्वपूर्ण युद्ध अभ्यास और ध्यान रखेंगे। जायद तलवार अभ्यास है, ये भारत और यूएई के मध्य में आयोजित होता है। डेजर्ट प्लेग अभ्यास है, ये भी भारत और यूएई के मध्य में आयोजित होता है। सेल्वेक्स अभ्यास, तर्कस, वज्र प्रहार और कोप इंडिया अभ्यास है, ये भारत और यूएसए के मध्य में आयोजित होते हैं। रणविजय अभ्यास है, ये भारतीय जो वायुसेना है इसका अभ्यास है और इसका आयोजन हाल ही में प्रयागराज में हुआ है। नॉर्डिक एलिफेंट अभ्यास है, इसका आयोजन भारत और मंगोलिया के मध्य में होता है। और जो अजय वॉरियर अभ्यास है, इसका आयोजन है जो भारत और यूके के मध्य में होता है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, इन सभी 10 क्वेश्चंस की जो पीडीएफ है वो हमारे टेलीग्राम चैनल जीने स्टॉक पर मिल जाएगी, जिसका लिंक इस वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में दिया हुआ है। यहां जाकर आप ये पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो। दोस्तों, यदि आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें और यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब भी करें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अमेरिकी प्रतिनिधि सभा का स्पीकर किसे चुना गया है? तो हाल ही में जो अमेरिकी प्रतिनिधि सभा है इसका स्पीकर है जो माइक जॉनसन को चुना गया है। जो अमेरिकी की प्रतिनिधि सभा है इसका जो स्पीकर होता है ये यूएसए का थर्ड सबसे शक्तिशाली पद है। जो पहला सबसे शक्तिशाली पद है वो राष्ट्रपति का होता है। दूसरे क्रम का जो शक्तिशाली पद है वो उपराष्ट्रपति का होता है और जो तीसरा सबसे शक्तिशाली पद है यूएसए का वो प्रतिनिधि सभा का स्पीकर का होता है। और जो हाल ही में माइक जॉनसन को चुना गया है, इनके द्वारा केविन जो मैकार्थी है इनका स्थान लिया गया है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। कुछ ललनटो बातें और ध्यान रखेंगे। लोकसभा के जो पहले स्पीकर थे ये गणेश वासुदेव मावलंकर थे। मतलब जीवी मावलंकर है ये लोकसभा के पहले स्पीकर थे और वर्तमान में जो लोकसभा के स्पीकर है ये ओम बिरला जी है। हिंदू फोबिया के खिलाफ प्रस्ताव पारित करने वाला यूएसए का पहला प्रांत है ये जॉर्जिया था। भारत के बाहर दूसरा सबसे बड़ा मंदिर है ये हाल ही में न्यू जर्सी में स्थापित किया गया है, जो कि सत्यनारायण स्वामी मंदिर है। और भारत के बाहर जो सबसे बड़ा हिंदू मंदिर है वो अंकोर वाट है, जो कि कंबोडिया में है। येलो ईस्टर्न नेशनल पार्क है ये यूएसए में है। ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एशियाई पैरा गेम्स 2023 में सिद्धार्थ बाबू जिन्होंने ओलंपिक का कोटा हासिल किया है, इनका संबंध किससे है? तो हाल ही में सिद्धार्थ बाबू के द्वारा ओलंपिक का कोटा है जो हासिल किया गया है, इनका संबंध है जो निशानेबाजी से है। आप सभी को भली भांति पता है कि एशियाई पैरा गेम्स है इनका आयोजन चीन के हांगजो में हो रहा है। चौथे क्रम के ये एशियाई पैरा गेम्स है। और जो 2018 में तीसरे एशियाई पैरा गेम्स थे इनका आयोजन इंडोनेशिया में होता है। इंडोनेशिया में एशियाई पैरा गेम्स में भारत के द्वारा टोटल 72 पदक जीते गए थे। रिकॉर्ड 72 पदक जीते गए थे और अब तक जो चौथे क्रम का संस्करण है इसमें भारत के द्वारा 82 पदक है जो जीते जा चुके हैं। मतलब ये कल रात तक जीते जा चुके हैं। उम्मीद ऐसी है कि भारत है जो इस वर्ष जो एशियाई पैरा गेम्स है ये चौथे क्रम के इसमें करीब 100 पदक के करीब है जो भारत जीत जाएगा। तो ये अपने आप में एक वर्ल्ड रिकॉर्ड होगा। तो ये आपको ध्यान रखना है। कुछ ललन टो बातें और ध्यान रखेंगे। एशियंस गेम जो हाल ही में 19वें क्रम के आयोजन हुआ है इसमें भारत के द्वारा टोटल 107 पदक जीते गए थे। इसमें 28 गोल्ड मेडल थे और भारत की जो पदक तालिका है इसमें 4th रैंक थी और इसमें पहली रैंक थी जो चाइना की थी। सुमित अंतल है, इनका संबंध भाला फेंक से है। एशियंस गेम 2026 है ये जो कि 20वें क्रम के होंगे और इनका आयोजन है जो जापान में होगा।
पैरा एशियाई गेम है, इनका शुभंकर है जो फेसी पक्षी है, ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 37वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन पहली बार कहां हुआ है? तो हाल ही में 37वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन है जो पहली बार गोवा के अंदर हुआ है, और इसका शुभारंभ है जो भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा इनका शुभारंभ किया गया है, और इनका शुभारंभ है जो पंडित जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम गोवा में इसका शुभारंभ किया गया है। और इस 37वें राष्ट्रीय खेलों का जो शुभंकर है वो मोगा है, जिसका अर्थ प्रेम होता है। और आदर्श वाक्य के बारे में बात करें तो गेट सेट गोवा है, गोवा इसका आदर्श वाक्य रहने वाला है। और जो पहला राष्ट्रीय खेल था इसका आयोजन है जो 1924 में लाहौर के अंदर होता है, और जिसका आदर्श वाक्य लेट सेट प्ले इसका आदर्श वाक्य था। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। कुछ ललनटो बातें और ध्यान रखेंगे। 38वें राष्ट्रीय खेल है इनका आयोजन उत्तराखंड में होने वाला है, और 36वें राष्ट्रीय खेल है इनका आयोजन गुजरात के अंदर होता है, और जिसका शुभंकर है जो सावाजी इसका शुभंकर था, और पदक तालिका में पहला स्थान है जो महाराष्ट्र का था। 18वीं स्काउट गाइड जमूरी का आयोजन है जो रोहट पाली के अंदर होता है, और हाल ही में क्रिकेट है इसे ओलंपिक शामिल करने की घोषणा है जो की जा चुकी है। 2028 में जो लॉस एंजल्स में ओलंपिक होने वाले हैं, इसमें जो क्रिकेट है इसको ओलंपिक में शामिल किया जाएगा, तो ये आपको ध्यान रखना है। T20 फॉर्मेट में क्रिकेट है इसको शामिल किया गया है। नेक्स्ट है हाल ही में एयरबस ने एरोस्पेस शिक्षा और नवाचार को बढ़ावा देने के लिए किसके समझौता किया है? तो हाल ही में एयरबस ने एरोस्पेस शिक्षा और नवाचार को बढ़ावा देने के लिए IIT जो कानपुर है इनके साथ में समझौता किया है, और C-295 एयरक्राफ्ट भारत है जो स्पेन से खरीदने का जो समझौता है वो क्या है, तो ये आपको ध्यान रखना है। कुछ ललनटो बातें और ध्यान रखेंगे। प्रोजेक्ट काटरू है ये IIT मद्रास के द्वारा लॉन्च किया गया है जो कि वायु प्रदूषण को मापने के लिए है। IIT मद्रास है इसका पहला ऑफशोर कैंपस है, ये तंजानिया में स्थापित किया गया है, और जिसकी पहली महानिदेशक है ये प्रीति अगलायम को बनाया गया है। भारत की इंडिगो ने 500 प्लेन है जो एयरबस से खरीदे हैं, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है हाल ही में मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल गोरी का सफल परीक्षण किसने किया है? तो हाल ही में मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल गोरी का सफलतापूर्वक परीक्षण है ये पाकिस्तान के द्वारा किया गया है। इस गोरी मिसाइल की जो रेंज है ये 1300 से लेकर 1500 किलोमीटर तक इसकी रेंज रहने वाली है। इससे पहले पाकिस्तान के द्वारा अबाबिल शाहीन गजनवी मिसाइल है इनका भी सफलतापूर्वक परीक्षण किया जा चुका है। कुछ ललनटो बातें और ध्यान रखेंगे। खैबर और फतेह मिसाइल का सफल परीक्षण है ये ईरान के द्वारा किया गया है। पोटवार का पठार है पाकिस्तान में है। ग्वादर बंदरगाह है ये पाकिस्तान में है जिस पर चीन का आधिपत्य है। नूरी रॉकेट है ये साउथ कोरिया का है। नेक्स्ट है हाल ही में चर्चा में रही जमरानी बांध बहुउद्देशीय परियोजना का संबंध किससे है? तो हाल ही में जमरानी बांध बहुउद्देशीय परियोजना है ये चर्चा में रही है, इसका संबंध है जो उत्तराखंड से है। उत्तराखंड का जो नैनीताल जिला है इसमें इसे स्थापित किया गया है, और जो गोला नदी है, गोला नदी रामगंगा की सहायक नदी है, इस पर इसे स्थापित किया गया है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। कुछ ललनटो बातें और ध्यान रखेंगे। एशिया का सबसे बड़ा लिक्विड मिरर टेलीस्कोप है ये देव स्थल उत्तराखंड में स्थापित किया गया है। अलमाटी बांध है ये कृष्णा नदी पर है जो कि कर्नाटका में है। हीराकुंड बांध है ये महानदी पर ओडिशा में है, और इलेक्ट्रिक तीर्थ कॉरिडोर है ये भी उत्तराखंड में स्थापित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंडिया मोबाइल कांग्रेस का 7वां संस्करण कहां प्रारंभ हुआ है? तो हाल ही में इंडिया मोबाइल कांग्रेस का 7वां संस्करण है ये भारत मंडपम नई दिल्ली में प्रारंभ हुआ है, और इसका शुभारंभ है जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया है। और इसका थीम के बारे में बात करें तो ग्लोबल डिजिटल इनोवेशन है जो इसकी थीम रहने वाली है। कुछ ललनटो बातें और ध्यान रखेंगे। भारत मंडपम के बाहर प्रतिमा है जो नटराज की है, और महादेव का तांडव रूप करती हुई ये प्रतिमा है। P20 का आयोजन है जो यशु भूमि एक्सपो सेंटर नई दिल्ली में होता है। कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता 1916 में अंबिका चरण मजूमदार के द्वारा की गई थी। कांग्रेस का हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता है कि सुभाष चंद्र बोस के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है चुनाव आयोग ने 5 राज्यों में चुनाव के लिए नेशनल आइकन किसे नियुक्त किया है? तो हाल ही में अभिनेता राजकुमार राव है, इसको चुनाव आयोग के द्वारा 5 राज्यों में जो चुनाव होने वाले हैं इसका राष्ट्रीय आइकन है ये नियुक्त किया है। 5 राज्यों में जो चुनाव होने वाले हैं ये राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना और मिजोरम में चुनाव है जो होने वाले हैं। कुछ ललनटो बातें और ध्यान रखेंगे। मतदान की जो न्यूनतम उम्र है ये 18 वर्ष है। पहले 21 वर्ष थी, 21 वर्ष से घटाकर इसे 18 वर्ष 61वें संविधान संशोधन 1989 के तहत किया गया था। राष्ट्रपति और राज्यपाल पद के लिए जो न्यूनतम आयु है ये 35 वर्ष है। लोकसभा सदस्य के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष है,
और प्रधानमंत्री पद के लिए भी न्यूनतम आयु है जो 25 वर्ष ही है। राज्यसभा सदस्य के लिए न्यूनतम आयु है जो 30 वर्ष है, तो ये आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश की एक अदालत ने 8 वर्ष पूर्व भारतीय नौसेना कर्मियों की मौत की सजा सुनाई है? तो हाल ही में किस देश की एक अदालत ने 8 पूर्व भारतीय नौसैनिक कर्मियों को मौत का सजा सुनाई है? तो कतर देश की जो अदालत है इनके द्वारा 8 पूर्व भारतीय जो नौसेना कर्मी हैं इनको मौत की सजा सुनाई है, तो ये आपको ध्यान रखना है। कतर की राजधानी है जो दोहा है, और विश्व का तीसरा सबसे बड़ा प्राकृतिक गैस का भंडार है ये कतर में है। कतर का दौरा करने वाली पहली भारतीय विदेश मंत्री थी ये सुषमा स्वराज थी, तो ये आपको ध्यान रखनी है। भारत अमेरिकी वैज्ञानिकों को प्रौद्योगिकी और नवाचार के लिए राष्ट्रपति पदक है या अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के द्वारा प्रदान किए गए हैं, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। दोस्तों ये 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने आज के डिस्कस किए हैं जो कि आपकी परीक्षाओं की दृष्टि से काफी इंपॉर्टेंट है। एक बार जो कल के 10 क्वेश्चन है उनका भी क्विक रिवीजन कर लेते हैं, जिसमें पहला क्वेश्चन था एशियाई पैरा गेम्स 2023 में एक ही संस्करण में 2 स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय कौन है? तो अंकुर धामा के द्वारा 1500 मीटर और 5000 मीटर में 2 स्वर्ण पदक है जो जीते गए हैं, जो कि एक ही संस्करण में जीते गए हैं। ये ऐसा करने वाला पहला भारतीय है। नेक्स्ट है, हाल ही में वैश्विक कर चोरी रिपोर्ट 2024 किसने जारी की है? तो इसे यूरोपीय संघ के द्वारा जारी किया गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में 7वीं फ्यूचर इन्वेस्टमेंट इनिशिएटिव कहां हुई है? तो इसे हाल ही में रियाद सऊदी अरब में ये हुई है। नेक्स्ट है, हाल ही में अत्यंत दुर्लभ पूर्वी आस्प्रे गिद्ध का सफल प्रजनन कहां हुआ है? तो इसका सफल प्रजनन है जो ऑस्ट्रेलिया में हुआ है। नेक्स्ट है, दुनिया का सबसे बड़ा न्यूट्रॉन डिटेक्टर ट्राइडेंट का निर्माण कौन करेगा? तो इसका निर्माण है जो चीन करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश का तीसरा नेशनल एजिंग सेंटर कहां स्थापित होगा? तो ये BHU उत्तर प्रदेश में स्थापित होगा। नेक्स्ट है, हाल ही में प्रोजेक्ट नीलगिरी तहार किसने प्रारंभ किया है? तो इसे तमिलनाडु सरकार के द्वारा प्रारंभ किया गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में रोजगार के अवसरों को बढ़ावा देने के लिए आई स्टार्टअप टैलेंट कनेक्ट पोर्टल किसने लॉन्च किया है? तो हाल ही में इसे राजस्थान सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट है, दूसरा सरस आजीविका मेला कहां प्रारंभ होगा? तो इसको गुरुग्राम हरियाणा में प्रारंभ किया जाएगा, जो कि दूसरा है, और पहला है जो जम्मू कश्मीर में प्रारंभ होता है। अंतिम क्वेश्चन है, हाल ही में दिवंगत हुए पहले ब्लैक एक्शन हीरो रिचर्ड राउंडट्री का संबंध किससे है? जो रिचर्ड राउंडट्री है इनका संबंध USA से है, तो ये आपको ध्यान रखना है। दोस्तों हमने आज के 10 क्वेश्चन और कल के 10 क्वेश्चन उनका क्विक रिवीजन किया है जो कि आपकी परीक्षाओं की दृष्टि से काफी इंपॉर्टेंट है। आज के सभी 10 क्वेश्चन की जो PDF है वो हमारे टेलीग्राम चैनल जीनेस्टॉक पर मिल जाएगी, जिसका लिंक इस वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में दिया हुआ है। वहां जाकर आप ये PDF डाउनलोड कर सकते हो। दोस्तों यदि आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, और यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब भी करें, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।